अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों, हम मौजूद हैं इस वक्त बरकाती कलेक्शन बोरिंग गली किशा के अंदर। मैंने बता दिया है, फिर भी आप फेस से जानते हो माशाल्लाह मशहूर और महान हस्तियाँ हमारी किशा की छाए रहते हैं हमेशा सोशल मीडिया पर कुर्ते पजामे को लेकर। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त यहाँ कुर्ते पजामे आए हुए हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो में आपको। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ जो काम करने के लिए मैं आया हूँ वो काम क्यों ना कर लिया जाए। कारी साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से? खुदा का शुक्र है और रमज़ान मुबारक की बरकतें हैं। खैर मुबारक साहब, ठीक ठाक चल रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया माशाल्लाह। देखा मैंने, मैं आया था अभी तो माशाल्लाह काफ़ी रश था। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। चलिए, रमज़ान शरीफ का ये मुबारक महीना है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो हमारी ऑडियंस है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन तक वो हम बातें उन तक पहुँचाएँ कि जो जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और बहुत सी गलत फहमियाँ आवाम के अंदर फैल चुकी हैं, तो हाँ, तो उन गलत फहमियों को लेकर मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। जो आप जवाब देंगे आप दोनों ज़रात, तो आवाम तक ये बातें पहुँचेंगी, उन्हें पता चलेगा साहब अच्छाई क्या है, बुराई क्या है और गलत फहमियाँ क्या है आवाम के अंदर। एक तो पहली बात है, तो मैं आपसे ये मालूम करूँगा कि अगर हम बावजू हैं और हमें डॉक्टर के पास गए हम दवा लेने के लिए, डॉक्टर ने बोला कि आप वो ब्लड का टेस्ट कराओ तब दवा मिलेगी। हम बावजू हैं, जब टेस्ट कराने जाएंगे ब्लड, तो जाहिर सी बात है कि बंदा ब्लड को निकालेगा भी हमारे बॉडी के अंदर से। तो क्या जब बॉडी के अंदर से ब्लड निकाला जाएगा तो वुज़ू बाकी रहेगा या टूट जाएगा? वज़ू टूट जाएगा। वुज़ू टूट जाएगा जी। चलिए, ये तो हमने खुद निकलवाया ब्लड अपना, वुज़ू टूट गया। लेकिन अगर हमारे चोट लग जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से पर और वहाँ से खून निकला, फिर क्या हुक्म है इसका? शरीयत का हुक्म ये है कि गुस्ल और वज़ू के अंदर जो चीज़ गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है, ठीक है, या वज़ू में धोना फ़र्ज़ है, खून अगर हमारे कोई चीज़ लगी वहाँ से निकल के अगर बह जाए, गुस्ल या वज़ू करने की जगह जो धोने की जगह है वहाँ लग जाए तो वज़ू टूट जाएगा। वज़ू टूट जाएगा। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सही है कि अगर खून हमारा निकला और बह गया, वज़ू या गुस्ल की जगहें जो धोने की फ़र्ज़ होती है वहाँ अगर लगा खून बहा, तो फिर क्या है, इससे वज़ू टूट जाता है। अच्छा, रमज़ान शरीफ का ये महीना है, तो रमज़ान के ताल्लुक़ से मैं आपसे मालूम करता हूँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि साहब इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा चला जाता है, क्या हुक्म है? रोज़ा नहीं जाएगा उससे। रोज़ा नहीं जाएगा। जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि बोतल भी लगवा सकते हैं अगर ज़रूरत है। जी, उससे भी वज़ू। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं साहब, नादानी में अपने रोज़े ख़त्म कर लेते हैं। कहते हैं तबीयत ख़राब थी हमारी और इंजेक्शन लगवा लिया हमने, तो रोज़ा हमारा चला गया। ऐसा होता है अक्सर। बोतल लगवा लेते हैं तो फिर, या उनको ये मालूम होता है कि कल हम दवा लेने जाएंगे तो बोतल लगेगी, तो फिर वो रोज़ा रखते ही नहीं है इसी वजह से। अच्छा, और मालूम करता हूँ कुछ लोगों को क्या होता है कि कै आती है, जिसको उल्टी बोलते हैं, हालत रोज़ा में उल्टी आई तो उससे क्या हुक्म है? अगर मुंह भर कर कै आती है तो उससे रोज़ा जो है नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा। अगर कै मुंह भर के अगर कै आ जाती है तो उससे जो है रोज़ा टूट जाएगा। और हल्की फुल्की आती है तो? हल्की फुल्की आती है तो उससे नहीं टूटेगा। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हम हालत रोज़ा में हैं और हमें याद नहीं रहा, हमने कुछ खा लिया या पी लिया, फिर रोज़े क्या हुक्म है? उसमें शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि अगर आपको मालूम नहीं है कि मेरा रोज़ा है, ठीक है, तो बंदे ने अगर भूल करके खा लिया या पी लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जी। ये भी साहब, ये अब वो ये है ना कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ज़र्रा भी नहीं हिलता है, तो उन्होंने खा लिया, याद नहीं रहा, तो उसका अपना काम भी हो गया, रोज़ा ही बाकी रहा, है ना। लेकिन बस ये उसको मालूम ना था, भूल गया, भूल में खाया ना, भूल में खाया, जानबूझकर खाएगा तब तो रोज़ा टूट ही जाएगा, फिर बहुत बड़ा गुनहगार हुआ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब आँखों में सुरमा लगाने से रोज़ चला जाता है। उससे नहीं जाता, यहाँ तक कि तेल भी लगा सकते हैं और सुरमा भी लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब ये है रोज़े में कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसवाक का क्या हुक्म है रोज़े की हालत रोज़ा? कर सकते हैं, लेकिन जो टूथपेस्ट है उसके लिए हुक्म ये है कि ना किया जाए, क्योंकि वो उसका जायका उसके अंदर होता है। दोस्तों, मिसवाक आप कर सकते हो हालत रोज़ा में, टूथपेस्ट वगैरह जो होता है, जो मंजर आजकल आ रहे हैं, वो ना किए जाएँ, क्योंकि उनके अंदर जायका होता है, जायका जब मिलता है तो जाहिर सी बात है टूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग एक चीज़ और, हंसी भी आती है दुख भी होता है। कुछ लोग कहते हैं साहब हम जब बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं हमारे पेट में थोड़ी जाता है, तो रोज़ा कैसे टूट जाएगा? कुछ लोग ये भी बोलते हैं। बस आखिरी बात थोड़ी वज़ाहत फरमाएं आप। सिगरेट से उससे रोज़ा टूट जाएगा। टूट जाएगा ना? जी जी बिल्कुल। बस ये ना रखने वाले के लिए बहाने हैं। हाँ, बस खाली नहीं रखना है तो नहीं रखना, हाँ, जिसे नहीं रखना है वो तो बहानेबाजी करेगा। बहानेबाजी करेगा। ये दोस्तों देखिए, ये मैंने सवाल किए हैं ना, ये बस इसलिए किए हैं कि रमज़ान शरीफ का ये महीना है और लोग ऐसी गलतियां करके अपने रोज़े ख़त्म कर लेते हैं, सब नमाज़ें ख़राब कर लेते हैं अपनी। तो जो हज़रत ने बताया माशाल्लाह आलिम दीन है, हाफ़िज़ कुरान है, बिल्कुल सही बात है। और अहादीस करीमा के अंदर और मतलब बड़ी बड़ी कुतुब के अंदर इन सवालों के जवाब मिलते हैं जो हज़रत ने ही बताए हैं, और सारी बातें उन्होंने साबित की हैं। और आप चाहो तो किताबों के अंदर
اندر دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے مسئلے، بہار شریعت وغیرہ، قانون شریعت، بہت سی مطلب کتابوں میں یہ ساری کی باتیں موجود ہیں. نہ دیکھ پائیں تو انوار شریعت ہے، قانون شریعت ہے، اس کے اندر سارے مسائل مل جائیں گے. سارے مسائل مل جائیں گے. دوستو جتنا ہو سکے آپ لوگ اس ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کر دیں کہ صاحب جو لوگ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں، روزے ختم کر لیتے ہیں اپنے، تو وہ ان غلطیوں میں بچ پائیں. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.